हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिजिनस पीएचडी स्कॉलरशिप, जो कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में हम तमाम तफसीलात देखेंगे, इसकी कि डेडलाइन, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप देख लें एक दफ़ा, उसके बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये जो है इंडिजिनस पीएचडी स्कॉलरशिप पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से है, और इसमें जो है तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स और पब्लिक मींस गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है। मींस आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक में करें या प्राइवेट में करें, आप कर सकते हैं स्कॉलरशिप पे। और इसमें सब्जेक्ट्स भी तकरीबन सारे हैं, देखें, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस एट्सट्रा सारे इसमें हैं तकरीबन, ठीक है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें जो है आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, आपकी एमफिल डिग्री जो है उसमें कम से कम 3rd डिवीजन ना हो, ठीक है। और उसमें जो है आपकी CGPA 3.0 आउट ऑफ 4.0 होनी चाहिए। और अगर 5 CGPA का है, वैसे हमारे पास होता नहीं है, लेकिन अगर किसी की यूनिवर्सिटी में 5 CGPA वाला कैलकुलेशन है तो वहाँ पे आपकी 3.75 होनी चाहिए, ठीक है। एमफिल की बात कर रहे हैं ये। और उसके बाद आपकी जो है NOC होनी चाहिए, आप अगर किसी जगह पे जॉब वगैरह कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स मेल के लिए और 45 ईयर्स फीमेल के लिए, ये आपकी एज लिमिट है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो ये स्कॉलरशिप होगा 3 साल के लिए होगा, ठीक है। और आमतौर पे जो है वो PhD भी 3 साल की ही होती है। और उसमें इस दौरान आपने जॉब कोई भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, तो इसलिए आप जॉब नहीं करेंगे, आपने फुल टाइम PhD करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्दर हमारे पास कि द अवार्डी शुड सीक एडमिशन इन, आपने किसी भी जो है वो पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें आप दाखिला लेना चाहते हैं, आपने स्कॉलरशिप लेटर मिलने के 9 महीनों के अंदर अंदर आपने एडमिशन लेना होगा, ठीक है, 9 महीनों के अंदर अंदर। यानी कि जब आपको एडमिशन लेटर, स्कॉलरशिप लेटर मिल जाए कि आज पंजाब एजुकेशन हायर कमीशन कहे कि आपने जी हम आपको ये स्कॉलरशिप देते हैं, तो आपने 9 महीनों के अंदर अंदर लेना होगा। उसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास कि कैंडिडेट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फ्रॉम द इंडस्ट्री डिमॉन्स्ट्रेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मिनिमम ऑफ RS 10,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये भी आपको सबमिट कराना होगा, ठीक है। तो ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स जनरल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था इसका। उसके बाद है कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप जो है कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं, HEC का या गवर्नमेंट का कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी PhD कर रहे हैं तब भी ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लाजमी इसको देख लें। उसके बाद है नेक्स्ट फाइनेंशियल कवरेज, तो यहाँ पे देख लें जो 50,000 पर मंथ जो है इसमें दिया जाएगा सोशल साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और उसके अलावा बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इसके लिए आपको 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। और उसके अलावा 1 लाख पर मंथ आपको दिया जाएगा अगर आपकी साइंस या टेक्नोलॉजी की जो भी डिग्रीज आती हैं इसमें, तो उसके लिए आपको 1 लाख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि जी आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। 28 जनवरी तक इसकी जो है वो डेडलाइन है अभी। तो इसमें आपने 28 जनवरी से पहले इस पर अप्लाई करना है। और उसके बाद आपने हार्ड कापी मीन्स कि ये जो एप्लीकेशन होगी जो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ये भी आपने सबमिट करानी है 31 जनवरी तक, ठीक है। और ये आपने जो सबमिट करानी है, नीचे आपको एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन ये है कि आपने बाई हैंड आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते, आपने TCS के थ्रू या किसी डाक के थ्रू इसको भिजवाना है। और नीचे जो है ये एड्रेस है, यहाँ पे आपने भेजना है। और उससे पहले जो है हम इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ, ऑनलाइन आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आपने क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन। यहाँ मैं आपको ये जो वेबसाइट है इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप सिंपली यहाँ से भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वेबसाइट आपके पास ओपन होगी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की, ठीक है। तो जब आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है
तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है सर्च पे और यहाँ पे आपने लिखना है IPHD, ठीक है। IPHD का मतलब है इंडिजिनस PhD। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, सिंपली आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पेज आ जाएगा इंडिजिनस PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर, ये फुल पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिर आप इसकी फर्दर डिटेल्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, ये हमने अभी देखा है, लेकिन एक दफ़ा फिर आप इसको देख लें तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, जो हमने अभी देखी हैं, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है, तो इसलिए इसको ऐसा दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्टेंट चीज़ कि अप्लाई आपने कैसे करना है। तो ये हाउ टू अप्लाई पे जो है आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे फर्दर ओपन हो जाएगी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ये चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको चाहिए होंगी। एक तो कवर लेटर आपको चाहिए, ठीक है। कवर लेटर में आपने बताना होता है कि आप PhD क्यों करना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कवर लेटर में आती हैं, ठीक है। तो एक तो आपको कवर लेटर आपने बनाना होगा, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो अगर आपको कवर लेटर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं इस वीडियो के साथ एक लिंक ऐड कर दूंगा, उसमें आपको कवर लेटर के बारे में भी मज़ीद डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि जी आपने ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इस ऑनलाइन अप्लाई को कंप्लीट करने के बाद ये एप्लीकेशन आपने हार्ड फॉर्म में प्रिंट करके साथ सबमिट भी करवानी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको NOC चाहिए और चौथे नंबर पर आपको फ़ोटोकॉपी ऑफ आपके जो ID कार्ड है उसकी, और उसके बाद आपके पास CV होनी चाहिए, एक अच्छी CV। तो CV भी आप यूरोपास फॉर्मेट में बना लें, वो एक अच्छी CV होती है, उसको भी मैं ऐड कर दूंगा लिंक कि आप किस तरह यूरोपास CV बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो डोमिसाइल और जो है उसके बाद आपको मैट्रिक से लेके MPhil तक आपके पास जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये मार्कशीट दोनों ये भी आपने साथ सबमिट कराना है। और उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने सबमिट करानी है और उसके बाद नीचे जो है वो डेडलाइन के बारे में मेंशन है और एप्लीकेशन मीन्स आपने डेडलाइन से पहले आपने भेजनी है, तो ये आपने पहले ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो ये था इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स। अब ये ग्रांट के बारे में जो हमने ऑलरेडी देखा है पहले भी 50,000 और 1 लाख जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया है, इसको आपने दोबारा भी देख लिया। तो यहाँ पे उसके बाद जो हम इसको अब ऊपर जाते हैं और अप्लाई करने का जो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है उसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्लिक हियर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का वो पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप हमारे पास इस तरह से पेज ओपन होगा। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करके सिंपली साइन इन कर लेंगे। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप नीचे यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन देगा। तो ऊपर नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है आपने, वो ऑलरेडी की हुई है। उसके बाद नीचे CNEC ऐड का आपने ऐड करना है अपना, मीन्स आपने अपना ID कार्ड ऐड करना है। और उसके बाद नीचे आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखनी है और नीचे आपने ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नीचे आपने पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे क्रिएट आपका जो अकाउंट है वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा। तो अब यहाँ पे ऐड हो गई हैं, तो यहाँ पे सबमिट कर लेंगे हम इसको। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट एन अकाउंट हो गया है, ठीक है। इसका हमारे पास अकाउंट बन गया। अब हम इसको सिंपली जो है लॉगिन कर लेंगे दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड जो भी है वो आप ऐड कर देंगे, ठीक है। आपका यूज़र नेम वही होगा जो आपका ID कार्ड नंबर है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है और नीचे आपने पासवर्ड जो आपने अभी रखा था तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको साइन इन करेंगे, ठीक है। तो साइन इन करने के बाद मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि आपने आगे
इस तरह से इसको लेके जाना है। तो साइन इन करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से कुछ ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने पर्सनल डिटेल्स आपने ऐड करनी है, अपना नेम वगैरह और बाकी जो है बेसिक से जो डिटेल्स हैं वो आपने अपनी ऐड करनी है। और ऐड करने के बाद आपने अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्टार का साइन दिया हुआ है ना जहाँ पे, तो वो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है, ठीक है, वो आपने लाजमी फिल करना, अदरवाइज आपका नेक्स्ट मूव नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे ये स्टार नहीं है तो आप उनको ऑप्शनल छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद आपने इसी तरह जो है वो आगे फर्दर भी एजुकेशन डिटेल्स, रिसर्च प्रपोजल और पब्लिकेशंस वगैरह जो है ये आपने ऐड करनी है इसी तरह। और ऐड करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, और सबमिट करने के बाद इसी का ये आपने प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद आपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपने इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। यहाँ पे मैं एड्रेस आपको दिखा देता हूँ, ये जो एड्रेस है, तो इसके साथ आपने इस एड्रेस के ऊपर आपने बाई डाक, TCS वगैरह के थ्रू आपने भिजवा देना है, ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। और इसके अलावा अगर आपको किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है या आपने कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर भी है तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर PhD करना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्कॉलरशिप के साथ। और इसके अलावा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई PhD करना चाह रहा है तो उसके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मज़ीद अच्छे कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।